मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नंबर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम जो आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं उन्हें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक होगा जो हम लेंगे वो होंगी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हमने पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो p अपॉन q के रूप में हो, p और q दोनों पूर्णांक हो और q का मान 0 ना हो। ठीक है, वो होती है परिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं में मैंने आपको यह भी बताया था कि जो पूर्णांक होते हैं यानी प्राकृत संख्या सब परिमेय होती हैं, पूर्ण संख्याएं वो भी परिमेय होती हैं, होल नंबर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक वो भी सब परिमेय होते हैं। इसके बाद फिर हम दशमलव वाली संख्याओं पे आ गए थे। शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जो पॉइंट के एक बाद, दो अंक बाद, तीन अंक बाद क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, वो भी कैसी होती है? परिमेय। फिर नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव आवर्ती संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग यानी जिनमें अंक रिपीट होता है, जैसे 0.3333, 0.123, 123, 123, 0.3, 2, 2, 2, 2, इस तरह से। ये सब कैसी थी? परिमेय संख्याएं। उसके बाद अब एक तरह की संख्या आती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग यानी कि जो अशांत दशमलव आवर्ती संख्याएं, यानी जो पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं होंगी और उसमें अंक रिपीट भी नहीं होंगे। अंक रिपीट से मतलब जैसे देखो 0.3333, इसमें दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहा है 3 3 3 3। 0.123 123 123 डैश डैश डैश, इसमें भी दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसके बाद इसमें भी दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहे हैं 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4। तो ये भी कैसी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 0 पॉइंट। अब इस तरह की संख्या आ जाए अब देखो अंक तो रिपीट है। अंक रिपीट होने से मतलब ये नहीं कि सर इसमें 3 यहाँ भी आ रहा है, 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 तो ये इसमें भी अंक रिपीट हो रहे हैं। अंक रिपीट होने से मतलब इस तरह से है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ 4 के बाद क्या आएगा? तो आप तुरंत बता देंगे 3 2 1 4। यहाँ मैं आपसे पूछूं इस 3 के बाद क्या आएगा? तो आप तुरंत बता देंगे 1 2 3 आएगा। ठीक है ना? यहाँ मैं आपसे पूछूं इस 3 के बाद क्या आएगा? तो आप तुरंत बता देंगे 3 आएगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि इस 2 के बाद क्या आएगा? तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखो 3 2 1 4 5, फिर 2 3 7 8, यानी अंक जो है सेट में रिपीट नहीं है। ठीक, तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे अगर हम परिभाषा लिखते हैं तो ऐसी संख्याएं जो अशांत दशमलव अनावृत्ति संख्याएं हों, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ऐसी संख्याएं जो असान दशमलव या अनवसानी अनावर्ती संख्याएं हो, परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां एवं P और Q पूर्णांक, ठीक है ना। तो जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा √2, क्योंकि जब आप √2 का मान निकालेंगे तो इसमें √2 का मान होता है 1.414 फिर डैश डैश डैश, इतना ही हम लिखते हैं। तो आप अगर आगे कंटिन्यू निकालते जाते हैं तो अंक रिपीट नहीं होंगे, यानी जैसे 4 1 4 है तो दोबारा से 4 1 4 4 1 4 इस तरह से कंटिन्यू नहीं आएगा। √2, √3, ठीक। फिर आते हैं √4 पर। √4 इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। आगे बात समझ में। √5 इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। √6, √7 इसी तरह से ये अनंत तक चलती रहेगी, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और भी आती है इसमें, इसके अलावा पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। पाई का मान जो होता है 3.14159265 डैश 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 इसी तरह से चलता रहेगा, कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे ही होता है ई भी एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ई का मान होता है 2.71828184 डैश डैश डैश, ये ई की वैल्यू होती है। तो पाई और ई ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप समझ गए होंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर जिनके वर्गमूल का पूरा पूरा मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए जिनमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अंकों की पुनरावृत्ति फिर बता रहा हूं, ऐसा नहीं यहाँ 1 आ रहा है, 1 तो फिर दोबारा आ गया। अंक तो वही 0 से 9 के बीच में ही है, 0 से 9 के बीच में ही डिजिट्स हैं हमारे पास।
तो आएगा तो उनमें से ही, लेकिन रिपीट ऐसे नहीं होता जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, बेटा अब देखो आप, अब हम कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स देखते हैं। नंबर 1, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है, इनमें सबसे पहला जो पॉइंट हम लिखेंगे, अपरिमेय संख्याओं का ऋणात्मक भी अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। बोल रहे हो जब मैं बना रहा हूं तो अपरिमेय संख्याओं का ऋणात्मक भी अपरिमेय होता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब जैसे कोई अपरिमेय संख्या है उसका आप नेगेटिव भी लेंगे तो वो अपरिमेय ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, पहला पॉइंट। दूसरा, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 कैसी संख्या है, परिमेय, इसमें आपने जोड़ा √2। ठीक है, तो ये अब आगे जुड़ नहीं सकती, जो टोटल होगा वो 2 + √2 ही होगा, और ये एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी अपरिमेय ही आएगा। नंबर 3, शून्य के अतिरिक्त एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल, शून्य के अतिरिक्त एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या होता है। आगे बात समझ में, आप 0 के अलावा अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करोगे तो एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। और अगर आपने 0 ले लिया तो हमें पता ही है 0 से गुणा करते ही वो 0 बन जाएगा, वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। आगे बात समझ में। नंबर 3 के बाद नंबर 4, चौथे में 2 अपरिमेय संख्याओं का योग घटाओ गुणा व भाग। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग घटाओ गुणा व भाग आवश्यक नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या हो। समझो, जैसे 2 अपरिमेय संख्या लिया आपने, एक √3 और एक ले लिया आपने -√3। दोनों कैसी है, अपरिमेय संख्या है। आपसे कहा जाए दोनों को जोड़िए, √3 में -√3 जोड़ना है, बताओ कितना आएगा, 0। और 0 कैसी संख्या है, परिमेय। तो ये पहली कंडीशन हो गई कि अगर 2 अपरिमेय संख्याएं हैं उनको हम जोड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अपरिमेय ही आए, परिमेय भी आ सकती है। दूसरा, 2 अपरिमेय संख्याएं हैं
उनको घटाओ। √3 में से अगर √3 घटाओगे तो क्या आएगा? 0। आगे बात समझ में? कैसा संख्या क्या चीज है ये? परिमेय संख्या। आप गुणा करो, जैसे आप √3 का गुणा √3 से, तो आपको पता ही है √9 यानी 3 कैसी संख्या है? परिमेय। भाग दो, भाग अगर आप देते हैं √12 को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? 4 का वर्गमूल आप निकालोगे 2√3 बटे में √3 कट गया, कितना आ गया? 2। कैसी संख्या है? परिमेय। ठीक, तो ये आवश्यक नहीं है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ यानी उनका प्लस माइनस गुणा और भाग एक अपरिमेय संख्या ही हो। वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिणाम थे, आपको ये आपको नोट करने हैं। देखो बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको और परिमेय संख्याएं जो है उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो परिमेय संख्याएं हैं उनको रिप्रेजेंट करना तो आपको आता ही होगा। कैसे? आपको पता ही है, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? 0 1 2 3 4 अप टू अनंत तक, -1 -2 -3 -4 और ये हो गया अप टू माइनस अनंत तक, और ये हो गया अप टू प्लस अनंत तक। एरो का निशान आपको क्या बता रहा है कि ये यहाँ पे फिनिश नहीं है, ये आगे कंटिन्यू है। कहाँ तक? अनंत तक। तो ये मैंने एक क्या बना दी? नंबर लाइन बना दी है। ठीक है, अब आपको ये पता ही है कि जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो, वो सब इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती है। सब ये इस नंबर लाइन पर है वो, ठीक है ना? हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन सब इस नंबर लाइन पर है। ठीक है, हम सिर्फ इस पर किसको दिखा रहे हैं? जो हम दर्शाते हैं वो सिर्फ पूर्णांकों को दर्शाते हैं। ठीक है ना? जैसे 0 है, ये सब पूर्णांक है। जब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके ऊपर ये इंटीजर्स ही है, और भी इनके बीच में जो भी ये गैप आपको दिख रहा है, इन सब में और बहुत सारी अनंत संख्याएं विद्यमान हैं। कैसी? जैसे पॉइंट वाली हो गई। जैसे मैं आपसे कहूँ 0.1 बताइए तो आप तुरंत बता देंगे सर 0.1 0 और 1 के बीच में होगा। मैं आपसे कहूँ 3.5 बताइए तो आप 3 और 4 के बीच में बता देंगे 3.5। मैं आपसे कहता हूँ -2.5 बताइए तो आप -2 और -3 के बीच में बता देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि जो अपरिमेय संख्या है, भाई आपसे कोई कहे कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, रिप्रेजेंट करना है, √2 कहाँ आएगा? अब आपको ये तो पता ही है कि √2 का मान 1.414 ये होता है। तो हमें इतना तो आइडिया है कि √2 जो है वो 1 और 2 के कहीं बीच में होगा, है ना? अब कैसे पता चलता है उसका? तो देखो क्या ध्यान रखना है आपको, √2 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको पता है कि 1 से ज्यादा मान है इसका, तो आप जो 1 है इस पर एक लंब डाल लो, एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए। एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं मैं, ठीक है बेटा, डाल ली परपेंडिकुलर। अब आप 0 से, इसमें आपको प्रकार का यूज करना होगा, 0 से और 1 तक का चाप भर लेंगे प्रकार में। कितना? 0 से और 1 तक के बीच की जो दूरी है ये हमने चाप भर लिया, और प्रकार की नोक को इस पॉइंट पर रखकर और एक चाप लगा दोगे आप।
1 इकाई का। लगा दिया छाप। ये कोई पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को 0 से मिला देना। जैसे मान लो ये हो गया A, ये पॉइंट हो गया B और ये आ गया C। अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ABC। आपको पता ही है ये दूरी कितनी है, 1 इकाई। ये चाप भी कितना लगाया था, 1 इकाई। अब हम ये दूरी निकालते हैं, ये वाली दूरी। तो ये दूरी कैसे निकालोगे आप पाइथागोरस प्रमेय? बाय यूजिंग पाइथागोरस ये हो गया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर √2 2 और कर्ण बराबर आ गया √2। यानी ये जो दूरी है हाइपोटेनस जो है वो कितनी आ गई, √2। और आपको रिप्रेजेंट भी किसको करना है, √2 को। तो बस हो गया काम। अब कैसे रिप्रेजेंट करना है, अब आप यहां से और यहां तक का चाप भर लो, ठीक है ना। और प्रकार की नोक को 0 पे रखकर ऐसे जब आप चाप काटो, ऐसे एक सर्किल बना देना। तो इस तरह से जब आप सर्किल बनाओगे तो ये जो पॉइंट आएगा ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा। आगे बात समझ में? दोबारा देखो एक बार क्या करेंगे हम। सबसे पहले जो 1 है इस पर एक हमने परपेंडिकुलर लंब डाल दिया, फिर 0 से और 1 तक के बीच का चाप भरा, 1 इकाई का हो गई। और प्रकार की नोक को 1 पर रखकर लंब पर एक चाप काट दिया और पॉइंट आ गया C। 0 को दे दिया A, B को दे दिया 1 को दे दिया B और उस पॉइंट को दे दिया C। A को C से मिला दिया तो हमें कर्ण प्राप्त हो गई, एक समकोण त्रिभुज बन गया और कर्ण आ गई। अब आपने कर्ण का मापन किया, कर्ण को सॉल्व किया तो वो पाइथागोरस प्रमेय से √2 आ गई और आपको √2 को ही रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से और C तक का, यानी A से और C तक का चाप भरा, किस पे रखा, पॉइंट 0 पे रखकर और एक सर्किल बनाया। तो जहां ये नंबर लाइन को टच करेगा वही क्या होगा, √2 होगा। क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से हम जो अपरिमेय संख्या है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। अब सपोज करो √3 को रिप्रेजेंट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये तो पता ही है √3 जो है √2 से तो ज्यादा ही है। तो अब √2 पर एक लंब बना लेना। किस पर लंब बनाया है, √2 पर। पहले किस पर था, 1 पर। अब आपको क्या करना है, 0 से और √2 तक का चाप भरना है। पहले 0 से 1 तक का था, जिस पर लंब डाला है वहीं तक का भरना है। 0 से आपने चाप भरा और आप यहां से लगा देंगे, कहां से, √2 वाले पॉइंट से। सपोज करो ये यहां लगता है, इसको नाम दे देना कोई D। अब क्या करोगे, अब D को मिला दो। हो सकता है इसके ऊपर से जाए, वैसे ऊपर से नहीं जाएगा, ये D हो गया। फिर वापस से आपको एक त्रिभुज मिल जाएगा A, इसको मान लेना E और ये हो गया D। A से और E तक की दूरी आपको पता है √2 है और E से D तक की दूरी भी आपको पता है कितनी है, सॉरी ये तो 1 इकाई का ही लगाना है, चाप 1 का ही लगाना है, ठीक है बेटा, वो यही लगेगा, ऐसे मिलेगा ये, ठीक है। 1 इकाई है। A से E तक की दूरी √2 और E से आपने जो चाप काटा वो 1 इकाई का है। तो आप लगाएंगे जब आधार का स्क्वायर यानी 2
प्लस लंब का स्क्वायर 1, 2 और 1 हो गया 3, और 3 का वर्ग अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 3। तो ये जो दूरी आएगी वो अंडर रूट 3 आ जाएगी। फिर वही तरीका है, 0 पर प्रकार की नोक रखेंगे, D तक आप क्या भर लेंगे, चाप, और इस तरह से आप लगाएंगे तो ये यहाँ कटेगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 3। तो इस तरह से हम जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है आपको, और ये आप रिप्रेजेंट करके देखेंगे। ठीक है।